नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी नॉलेज जो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, और अगर इसमें अपना कैरियर भी देखना चाहते हैं या आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपका पैसा डूबने के चांसेस हैं। ऐसा आपको, अगर आपने कभी सोचा हो, तो आपको तब लगता होगा कि अगर हम किसी भी ऐप के थ्रू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए कि वो बंद हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, ज़ीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है। तो कुछ लोग तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए, कि क्योंकि एप्लीकेशन है, कभी भी बंद हो सकता है। कोई हमारे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ऐप कभी भी बंद हो जाए। हालांकि ये बड़े बड़े ऐप्स जो हैं, जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है, जिनकी बहुत लार्ज अमाउंट में पब्लिक उनको यूज़ करती है, तो ऐसे बड़े ब्रोकर्स का बंद होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई आम बात नहीं होगी। तो ऐसी कोई खास पॉसिबिलिटी नहीं कि ऐसा कभी हो। लेकिन ये ख्याल हर किसी के दिमाग में ज़रूर आता होगा कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा डरते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब जाए। अगर जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप पैसा डालते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो ब्रोकर जो है वो बंद हो जाए या फिर वो एप्लीकेशन बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या चांसेस हैं अगर कि आपका पैसा जो होगा, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होगा, मान लीजिए चाहे ट्रेडिंग में हो या फिर इन्वेस्टमेंट में हो आपका जो भी पैसा, तो क्या चांसेस हैं कि उन पैसा का होगा क्या, वो पैसे कहाँ जाएंगे, कि आपको वापस मिलेंगे या फिर वो ऐप के साथ ही डूब जाएंगे। तो क्या होगा उस पैसे का। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नहीं, आपका पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे ट्रेडिंग में आप पैसा लगाओ या आप उसे स्टॉक्स में लगाओ, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। इसका एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप अपना पैसा जो है वो वापस पा सकते हैं। तो हम बताते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे अब कि कैसे आप अपना पैसा जो वो वापस पा सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप सबको पता ही होगा कि जिस भी ब्रोकर के थ्रू अगर हम अपना पैसा पहले इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है एक डीमैट अकाउंट ओपन करने की। या आपने अगर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, जिसकी मदद से आप जो है इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अब चाहे आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप ज़ीरोधा के थ्रू करना चाहते हैं, ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है कि डीमैट अकाउंट तो सबका खोलना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप डीमैट अकाउंट अपना खोलते हैं, मान लीजिए ज़ीरोधा या फिर ग्रो। तो जिस भी ब्रोकर में आपने अपना पहले डीमैट अकाउंट ओपन करा, ठीक है, आपने फिर उसमें पैसे डाले, डीमैट अकाउंट में पैसे डाले, चाहे मान लीजिए आपने डाल के अभी छोड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक्स में। तो उस पैसे का क्या होगा, अगर रातों रात जिस टाइम आपने पैसे इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, अगर वो रातों रात एप्लीकेशन बंद हो जाए, तो वो पैसा आप वापस कैसे पा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर पैसा किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा, एक बार आपने शेयर खरीद लिया, तो फिर उस ब्रोकर का कोई भी आपके उस पैसे से या उस शेयर से लिंक नहीं होता। ठीक है, आपने जैसे ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वो भले ही आपने ब्रोकर के थ्रू किया हो, कि आपने ज़ीरोधा का यूज़ करके स्टॉक्स खरीदे हैं, तो भले ही ज़ीरोधा उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन वो स्टॉक क्या होगा, वो तो आप ही के नाम होगा, है ना। तो आप अपना पैसा जो है वो वापस निकाल सकते हैं। या फिर आप, अगर आप बात करें कि वो स्टॉक भी हमें मिलेगा या नहीं, तो हाँ, वो स्टॉक भी आपका ही है। तो वो मैं बताती हूँ कि कैसे आप उसको वापस रिगेन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ही हम कोई भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी या ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर सबसे पहले बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हमारा जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे पहले जमा हो जाता है CSDL में और NSDL में। तो CSDL और NSDL में वो पैसा
वहां पे चला जाता है हमारा लगाया हुआ, तो उसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं है, ब्रोकर के पास नहीं रहता वो पैसा हमारे नाम पर इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप कोई और एप्लीकेशन जैसे ज़ीरोधा अगर हमने जूम करी थी, या कोई भी एप्लीकेशन कोई भी ब्रोकर की मदद से आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर वो बंद हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और ब्रोकर लें, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट जो था आप वो उसमें भी ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐप नहीं भी बंद होता, आपने किसी भी अकाउंट से किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट खोला, लेकिन आप उसकी सर्विसेज से खुश नहीं है, या फिर वो चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, अब उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप शिफ्ट भी करना चाहते हैं, आप किसी और ब्रोकर में जाना चाहते हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस कोई और ब्रोकर ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना डीमैट अकाउंट जो आपने बनाया था वो उसमें ओपन कर लीजिए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो भी आपने स्टॉक्स लिए थे या जो भी आपने पैसा लगाया था वो आपका उसमें खुल जाएगा, तो आप उसको इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में किस तरीके से पैसा हमने वापस पाना है। तो क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पैसे डाला हुआ है, ठीक है, आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा कहीं अभी आपने लगाया नहीं है, बट सिर्फ आपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा मान लीजिए टॉपअप किया था ब्रोकर में, ठीक है। तो कोई भी अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा टॉपअप करते हैं, तो SEBI की तरफ से हमें एक फैसिलिटी दी हुई होती है जिसको कहते हैं IPF। IPF क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर है उसने जो भी पैसा अकाउंट में डाला हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उस इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डूबने से बचाने के लिए ये हमें IPF फैसिलिटी देता है SEBI। तो अब इससे क्या होगा, आप पूरी अमाउंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने लगाए हुए हैं 70 लाख रुपए, ठीक है, तो 70 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट में डाले हुए थे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो IPF की मदद से आप वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट अगर रजिस्टर करते हैं तो आप 25 लाख रुपए तक का आप रिफंड पा सकते हैं, उससे ज्यादा लेकिन आप नहीं पा सकते, ठीक है। तो इतना हमें IPF की तरफ से फैसिलिटी दी भी होती है कि 25 लाख तक हम उससे रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि हाँ ट्रेडिंग, तो कोई भी ऐसे अपना पैसा जो है वो इस तरीके से छोड़ता नहीं है इन्वेस्ट करके। अगर हम नॉर्मली सोचें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सब करने में लगे रहते हैं। अगर ट्रेडिंग भी कर रहा है कोई, तो ट्रेडिंग 1-2 दिन में सब अपना पैसा निकालते रहते हैं और इन्वेस्ट करते रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो डाल के कोई भी छोड़ता नहीं है। बट ये है इन केस अगर ऐसा हो। बाकी अगर जो हमारे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ये इन्होंने बहुत सारी जनता जो है, बहुत लोग जो है वो इनका यूज़ कर रहे हैं, तो इनके डूबने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपके मनी से रिलेटेड काम है, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप अपना पैसे का लेना देने वाले काम कर रहे हैं, तो ट्रस्टेड ब्रोकर्स, ट्रस्टेड एप्लीकेशन जिनको बहुत लोग बहुत अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, वही यूज़ करें। कोई मतलब आपको कोई डिस्काउंट के चक्कर में आके या फिर कोई और आप देखें फैसिलिटी वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही है, वहाँ कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, तो ऐसा सोच के किसी नए ब्रोकर में आप नए ब्रोकर के चक्कर में ना फंसे। जो ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं उन्हीं के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि एक तरीके से आपका पैसा जो है वो एटलीस्ट सिक्योर तो रहे। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं। बाकी इन केस अगर कुछ भी होता है तो वो हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।